एक क्वेश्चन सीटेट 2024 में आ रखा है जिसमें क्या है, नीचे दिए गए संख्या के पैटर्न को देखिए। ये पैटर्न दे रखा 1 8 27 64 125। अब दो कॉलम दे रखे, इसमें क्या आएगा? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब। 2 की क्यूब 8 होती है, यहाँ 4 की क्यूब और 5 की क्यूब। तो आगे इसी हिसाब से चलेगा पैटर्न। 6 की क्यूब और 7 की क्यूब। 6 की क्यूब क्या होती है? 216 और 7 की क्यूब 343। तो आपका डी ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में सीटेट 24 में पूछा है, तो यह एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? माना हमने x संख्या थी, उसमें 8 जोड़ा तो वो क्या हो गई? दुगनी हो गई, मतलब इसकी डबल हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम x को यहाँ ले जाएंगे तो कितना बचा? 2x माइनस एक्स। तो x की वैल्यू 8। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी। थर्ड क्वेश्चन सीटेट 24 में पूछा है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? हमारे त्रिभुज है, ये क्या है? 60 डिग्री के होते हैं सारे। तो इस तीनों का कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है सीटेट 22 में पूछा था, 188 डिवाइड बाई 220 का सरलतम रूप क्या होगा? अगर हम इसको 188 220 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 547। तो 47 डिवाइड बाई 55 हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन सीटेट में आया था, तो इसमें क्या है? 0.0159 का एक का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसमें हमें डॉट के बाद का देखना। अगर 0 का मान पूछा जाए 0 डिवाइड बाई 10 और 1 का पूछा जाए तो 1/100 हमारा इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन हमारा ठीक है। सीटेट 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि 57 रुपीज़ और 75 पैसों का पैसों में मूल्य है, इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? हमें पता है कि हमारे जो 1 पैसे हैं, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़। तो 57 तो रुपीज़ हैं, अब हमें उसको पैसों में बदलना है। तो कितनी? 57 100 कितने हो जाएंगे? पैसे हो जाएंगे। 75 पैसे भी हमें दे रखे हैं, तो इसको प्लस करेंगे तो 5775। हमारा सी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन में 24 रूट में 216 रूट में 96 रूट में दे रखा है, एक्स का मान हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। अगर हम देखा जाए तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? ओपन करके 4 और 6 करके लिख सकते हैं। वो 16 को हम कैसे? 36 मल्टीप्लाई 6 और 96 16 मल्टीप्लाई 6। अब इसको अगर हम बाहर लेके जाएंगे रूट से तो ये 2 आ जाएगा और 6 अंदर आ जाएगा। इसको हम बाहर ले सकते हैं, 6 का रूट हो जाएगा और ये 16 4 का रूट हो जाएगा। तो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8√6। इसे 4√6 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। आंसर हमारा बी ऑप्शन ठीक है। 524 का वर्गमूल क्या होगा? इसको हम, अगर हमारे घात में 24 है, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो 524 अगर हम इसको वर्गमूल में हमेशा लेके जाएंगे तो ये हमेशा, अगर हम करेंगे तो ये हमेशा आधी हो जाती है। हमेशा याद रखना, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो घात हमारी हमेशा आधी हो जाती है, 5/12। उसी तरह 25% का वर्गमूल क्या होगा? सीटेट 2018 में आपका आ रखा है। तो हम 25 को कैसे लिख सकते हैं? 25/100 तो क्या? 1/4। अब इसमें क्या है? वर्गमूल, तो वर्गमूल में डालेंगे 1/4, तो इसकी मैंने क्या था? आपकी हाफ हो जाती है 1/2। अब हमें आंसर में ऐसे दे नहीं रखा, हमें दे रखा है कि हमें परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज को 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% हमारा आंसर, बी ऑप्शन ठीक है। सीटेट 2024 में क्वेश्चन आया था कि 7.5 kg नमक से 1/12 kg नमक में कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? हमें बोला कितने पैकेट बना सकते हैं? 7/1/2 और क्या? 1/12। इसको हम अगर हम करेंगे तो 15/2 लिख सकते हैं। अब इसमें बोला कितने पैकेट बना सकते हैं, इसको हमें क्या करना है? डिवाइड। तो 1 और 6। पता जब भी कोई डिवाइड में हो, अगर उसको मल्टीप्लाई हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई 6 तो कितना आ जाएगा? 90। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, 15/2 है, इसको डिवाइड कर देंगे 1/12 से, तो 1 और 6 आ जाएगा। तो हम 15/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? सीटेट 2024 में आया है। हमें पता है जो हमारा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 100 मिलीमीटर के। जब हमें पूछा है 1 मिलीमीटर
तो हम क्या आएंगे 1 सेंटीमीटर को के ऊपर कन्वर्ट करके हम 10 यहाँ ले आएंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 1 मिलीमीटर। आंसर किसका है 0.1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये भी सीटेट 2024 में आया था कि 17863 पाने के लिए 8008, 8088 और 88808 के योग में से क्या घटाना होगा जिससे हमारा क्या आंसर आता है। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं 8008, 8008, 08 तो हमारा टोटल आ जाएगा 24904। अब हमें क्या करना है, हमें इसी अमाउंट को इससे घटा देना है 249047863 तो हमारा आ जाएगा 7041। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57.12% की तुल्य भिन्न क्या होगा। हम 57 अगर परसेंटेज से हटाना तो यहाँ हम 100 लिख देंगे, पॉइंट हटाएंगे 100 लिख देंगे। जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 357 डिवाइड बाय ये 6625 आ जाएगा। 357625 हमारा आंसर है। क्वेश्चन है 4 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 14 माइनस में 7 डिवाइड बाई 8 का मान क्या होगा। हम इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 56 आएगा और 7 के पावर में 56 कब आता है 8 टाइम, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 32। 14 के टेबल में 16 कब आता है 4 में, तो 4 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20। 8 के पारे में 56 7 में आता है तो 7 से 7 49 कितना हुआ, उसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 52 3/56 हमारा डी ऑप्शन ठीक है। ये भी सीटेट 24 में आया है। निम्न में से किसकी निश्चित लंबाई होती है। तो हमारा एक रेखाखंड है, एक रेखा की अनंत लंबाई होती है। रेखा तो कहाँ तक चली जाएगी, एक रेखाखंड ही है जिसकी लंबाई एक निश्चित होती है। हमारा सी ऑप्शन ठीक है। सीटेट 24 में आया है कि 352876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5, जितने बार 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, और 7 का स्थानीय मान होगा 70। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49930, ये हमारा आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन ठीक है। ये भी सीटेट 24 में आया है कि पैटर्न दे रखा है, उसके साथ बताना है दोनों नंबर में क्या आएगा। 12 14 17 13 8 4 21। देखो 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, अब क्या हो रहा है हमारा 4 माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहले प्लस हो रहा है 2 नंबर, फिर 2 नंबर माइनस हो रहा है, फिर 2 नंबर प्लस हो रहा है। तो हम आगे हमारी सीरीज़ क्या चलेगी 8 माइनस और 9 माइनस। तो जब 21 से 8 माइनस करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, और 30 से जो 9 माइनस करेंगे हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। 9 kg में से 7 kg और 7 ग्राम घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है, जो सीटेट 2024 में लिया गया है। अब 9 kg में से हमने अगर 7 kg और 7 ग्राम अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अगर हमने पहले 9 kg और 7 kg माइनस किया तो हमारा 2 kg बचा। अब हमें इसमें से 7 ग्राम माइनस करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम में 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमें कितने ग्राम से 2000, क्योंकि 2 kg में माइनस करने हैं ग्राम्स आ जाएगा 2000 ग्राम्स माइनस 7 ग्राम्स। जब हम उसको माइनस करेंगे हमारा 1993 आ जाएगा, ठीक है ग्राम्स में। अब जो हमें आंसर दे रखा है केजी में दे रखा है, तो हमें इसको ग्राम में करने के लिए हम इसको 1993 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1993 kg आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 4 अंकों की वह संख्या न्यूनतम जो 6784 का गुणज हो। हमें इन चारों नंबर का क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम निकालना है। तो हमारा एलसीएम आएगा 168, एलसीएम आ जाएगा 6784 का, हम ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो 168 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना। 168 जो आपके ऑप्शन दे रखे हो उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा 1008 ये डिवाइड हो जाएगा। बाकी सारे 5.9 5.9 ये 6 में हमारा
आ जाएगा और बाकी 5.9 में आएगा, तो हमारे ये आंसर नहीं है, हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ये भी क्वेश्चन सीटेट 2024 में आया है। इसमें लिखा 2001 का पूर्ववर्ती और 4781 का परवर्ती का गुणनफल क्या होगा। 2001 का पूर्ववर्ती का मतलब है 2200, मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले जाना है, परवर्ती मतलब हमें बाद में जाना है 4782। ठीक है, इसका गुणनफल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9564000। हमारा जो ये आंसर है सी ऑप्शन ठीक है। है किसी संख्या का 1/3 भाग यदि 75 हो, इसमें बोला 1/3 भाग कितना है 75, तो अगर हम 75 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू 225। अब इसने बोला है हमारा नंबर आगे 225 था, 1/5 क्या होगा, इसी का 1/5 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 45 आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। इस सीटेट 2024 में आया था, निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं। सममिति रेखा कौन सी होती है, जिसमें वर्टिकल भी हो और हॉरिजॉन्टल भी हो। तो ये एच नंबर ऐसा है जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है, तो ये हमारा एस नंबर ठीक है, बी ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन 2018 में आया था कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 8 के भाव से संतरे खरीदता है और 8 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ और हानि याद करें। तो एक साइड हम रेट लिखते हैं, एक साइड सेलिंग प्राइस, एक है प्राइस, ठीक है ना। उसने पहले क्या किया, 10 रुपये में 8 के भाव से खरीदे, फिर उसने क्या किया 8 रुपये के हिसाब से 10 रुपये के भाव से बेच देता है। ठीक है, अब जो 8 रुपये के हिसाब से 10 रुपये के बेच देता है तो उसके 2 रुपये का उससे क्या हुआ प्रॉफिट, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ 2 कि 8 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100% में पूछा है तो 425% उसको क्या हुआ प्रॉफिट। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। 25347 में कितने सैकड़े हैं, सैकड़ा का मतलब है 100। तो सीटेट 19 में आया था, तो 25347 डिवाइड बाई 100 तो क्या आ जाएगा 25347। ऑप्शन में ये है नहीं तो हम इसके नियरेस्ट वैल्यू रख देंगे, अप्रोक्स की वैल्यू आ जाएगी 253, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। 708 में कितने दहाई है, दहाई का मतलब होता है 10, 708 डिवाइड बाई 10 तो हमारा क्या आएगा 70.8, तो हमारा 70 हमारा आंसर, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये आपको क्वेश्चन सीटेट 2017 में आया था, 1 से 500 तक कितनी संख्या है जो 3 व 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो कितनी 1 से लेकर 500 संख्या है, तो 500 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 500 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15 होता है, तो 15 से भी डिवाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, इसको करेंगे 166 आ जाएगा, 100 आ जाएगा और ये आएगा 33। अब इसमें बोला जो 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो, इसको हम जोड़ के इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये क्या इन दोनों का एलसीएम से डिवाइड हुई है। तो कितने का 266 माइनस 33, तो हमारा जाएगा 233 आंसर, हमारा सी ऑप्शन ठीक है।